द्वितीय खंड प्रथम भाग और तृतीय अध्याय। प्रसंग है मुक्ति लोक का। तो कल श्रवण किया हमने भगवान के पार्षद गोकुमार जी को निर्देश दे रहे थे, यदि बैकुंठ जाना चाहते हो प्रविहाय सर्वम, दो चीजें बताई, सब कुछ परित्याग करो। नंबर 2, सप्रेम भक्तिम अनुतिष्ठ 9 प्रकारों, तो 9दा भक्ति है उसका पालन करो। सर्वम कहने से यहां क्या बताया था? ज्ञान कर्म योग तो है ही है, उसकी तो बात ही नहीं चल रही है यहां पर। यहां तक कि बता रहे हैं जो तुम्हारी आसक्ति मंत्र जप के प्रति है उसको भी आसक्ति त्यागना है। त्याग करना वो नहीं बोल रहे हैं। जो मंत्र जप है त्याग क्या मतलब, उसमें आसक्ति जो है, और विशेष रूप से मंत्र जप की जो न्यास ध्यान आदि है इनको त्यागना होगा। रागानुगा भक्ति का साधन में अंग न्यास मुद्रा आदि निषेध है। अंग न्यास क्या होता है? प्रति अंगों में स्थापन, मुद्राएं होती है, शंख मुद्रा चक्र मुद्राएं होती हैं, वो निषेध है। और ध्यान द्वार का ध्यान, रागानुगा भक्ति का जो मार्ग है उसमें वो 5 प्रकार का होता है। भावमय, भाव संबंधी, भावानुकूल, भाव अविरुद्ध, भाव अविरुद्ध। उनमें श्रवण की जो ये शांत दास जो इसको कहते हैं भावमय, शांत दास के वात्सल्य मधुर, इन भावों से जो अनुष्ठान उसे कहते हैं भावमय साधन। भाव संबंधी ये गुरुकरण और दीक्षा इत्यादि, ये भाव संबंधी है। भावानुकूल है, भाव जो अनुकूल है, जैसे भाव संबंधी अनुकूल, गुरु मंत्र जप करना है ना, यही है। ये एकादशी आदि करना। भाव अविरुद्ध, जो विरुद्ध भी नहीं है अविरुद्ध भी नहीं है, करो तो विशेष लाभ नहीं, नहीं करो तो हानि भी नहीं। वह है आंवला के पेड़ की सेवा करना, और तुम्हारा ये पीपल के पेड़ की सेवा करना आदि, इसे कहते हैं भाव अविरुद्ध। भाव विरुद्ध है मुद्रा न्यास द्वार का ध्यान। देखना कहीं मंदिर में जाते हैं वो अंगुली मुद्रा बनाते हैं, शंख मुद्रा आदि मुद्रा करते हैं, मुद्राएं बनाते हैं, वो निषेध है। और ध्यान कहने से द्वारका आदि का ध्यान निषेध है। ये कह रहे हैं यहाँ भाव संबंधी, भावानुकूल, भाव विरुद्ध अविरुद्ध है। भाव विरुद्ध जिसकी विरुद्ध है, जो घोर विरोधी है, वो करने से उसमें भक्ति बाधा पड़ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तुम जो मंत्र यहां अब ये विचार करने वाली बात है, बोले मंत्र जप की आसक्ति छोड़ दो। अब ये उपदेश किसके लिए है? कोई ये ना समझे कि ये उपदेश हमारे लिए है, क्योंकि मंत्र का लक्ष्य, मंत्र का फल क्या है? कृष्ण मंत्र हेते होय क्या? संसार मोचन। तो कृष्ण मंत्र का फल क्या है? कृष्ण मंत्र है संसार मोचन। जब तक संसार मोचन नहीं हुआ तब तक मंत्र के प्रति आसक्ति रखनी ही होगी, है?
कोई ऐसा न करो कि आज से कोई ये मंत्र प्रति हम आसक्ति त्याग दें, ऐसा नहीं होगा। अब ये अनर्थ कर रहे हैं हमारे, है ना, तो इसलिए हमारे मंत्र की आवश्यकता भी है। परंतु ये उपदेश किसे दिया जा रहा है? हमेशा उपदेश को ये लक्ष्य करना चाहिए, उपदेश किसे दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, किस परिस्थिति में दे रहा है। ये कहां पहुंच चुके हैं? मुक्ति लोग। वहां जो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है उसके अनर्थ पाप आदि रह नहीं सकते हैं। जो ब्रह्मांड पार कर चुका है, अष्टावरण पार कर चुका है, उसके अनर्थ पाप आदि कैसे रह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं अब तुम मंत्र जप के प्रति आसक्ति का त्याग करो और जो नवदा भक्ति है उसका पालन करो। अभी हमें क्या करना है? नवदा भक्ति पालन करना है और मंत्र भी जप बनाए। वो तो यहां पर भगवान के पार्षद जिस नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं वो जो हम कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस श्रवण की वो बात कर रहे हैं, जो श्रवण हम कर रहे हैं, जिस कीर्तन की वो बात कर रहे हैं, जो कीर्तन हम कर रहे हैं, आगे बताएंगे ना। क्योंकि भक्ति के 9 अंग हैं, उनमें एक ही अंग पर्याप्त है। कृष्ण प्रेम प्रदान करने में एक ही अंग पर्याप्त है। तो हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जो है एक प्रकार का है। ये केवल क्या कहेंगे इसको? साधन भक्ति। हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण जो है ये भाव रहित है, भाव ही नहीं है। हम जो श्रवण करते हैं, कथाओं को सुन रहे हैं, वो श्रवण भाव रहित, भाव भी पता नहीं है। कीर्तन कर रहे हैं, भाव का पता नहीं है। जबकि जगत में भी इस संसार में भी हमारा प्रत्येक काम भाव को लेकर के होता है। जगत में प्रत्येक काम क्या करते हैं? यहां भी जो हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य भावों को आधारित करके होता है। या तो क्या या तो हमारा कोई दास है, या हम उसके प्रभु हैं, या कोई हमारा प्रभु है, कोई हमारे माता पिता है, कोई हमारे भाई बंधु हैं, तभी तो करते हैं ना। ये तो करते हैं। बिना भाव का काम क्या काम करते हैं? बिना भाव का जो काम किया जाता है वो केवल कर्तव्य होता है। जो सेवा शब्द है, सेवा शब्द का उपयोग जगत में होता है, उसका सीधा संबंध किससे है? संबंध से। संबंध रहित सेवा सेवा है, संबंध रहित सेवा सेवा नहीं है, केवल कर्तव्य है। जगह जगह लोग कोई भोजन बांट रहे हैं, कोई प्रसाद बांट रहे हैं, कोई मिठाइयां, कोई ये धमकाना फलाना बांट रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, ये सेवा नहीं है। तो सेवा नहीं है, ये परोपकार मात्र है, बस सेवा नहीं है। सेवा क्यों नहीं है? नाम तो दे रहे हैं सेवा है, सेवा नहीं है। क्यों सेवा नहीं है? संबंधों वहां पर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अब क्योंकि गोप कुमार जो हैं वो बहुत ऊपर उड़ चुके हैं, अनर्थ तो अंदर है ही नहीं है, हैं? वो दर्शन होता है, उनका संबंध है। इसलिए कह रहे हैं अब तुम क्या करो? नवदा भक्ति का अनुशीलन करो। बोलो कहां से करें? कहां से करें श्रवण कीर्तन? तो बता रहे हैं किसके अनुसार करें। शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं, पुराण है, कौन से किस शास्त्रों का वर्ण, किस शास्त्रों को श्रवण करें? केवल वो शास्त्र जो शुद्ध भक्ति परायण है, शुद्ध भक्ति प्रतिपादक है, और वो है श्रीमद् भागवतम। जो अन्य पुराण है ना, वो भी शुद्ध भक्ति परायण नहीं है। कहीं उनमें भी कहीं कर्म की बात, कहीं कर्म को महत्व दिया गया, ज्ञान को महत्व दिया गया, दिया ना है। अनुसूया ने पति की सेवा की, वह प्राप्त कर लिया। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, ये प्राप्त कर लिया। हरिचंद जी ने सत्यवादी थे, उनको ये मिल गया। ये सब क्या है? क्या सब है? ये सब मलित है। कहीं न कहीं उन पुराणों में भी कहीं कर्म को महत्व दिया गया है,
क्यों तपस्या को महत्व दिया गया है, कहीं लौकिक धर्मों को महत्व दिया गया है, इसलिए वो भी शुद्ध भविष्य कहा ना, वो भी अमल पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमलम, भागवत जो है अमल, इसमें किसी भी श्लोक से हमें ये प्रेरणा मिलती ही नहीं है। क्या? मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, जो किसी भी श्लोक से प्रेरणा नहीं मिलती है। खंडन और क्या गया? गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जनिन न सस्यात्, देव न तस्यात्, न पति सस्यात्, न मोचेति समुपैति मृत्युम। खंडन और क्या गया? तो बोले तो भागवत तो उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, उल्टी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहां पर? गुरु न सस्यात्, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को आसन्न मृत्यु से बचा नहीं सकता। वो पिता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे पिता की सेवा करो, पिता की सेवा मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। मतलब क्या? पिता हो तो, अब पिता कौन होता है? अपने आश्रित, अपने संतान को, पुत्रों को भगवान की ओर मोड़े, वो पिता है। उसी सेवा करने हो गए हैं, कह रहे हैं आप। क्यों नहीं? सोचो, एक ब्राह्मणी, पति कुष्ठ रोगी, उसका पति कुष्ठ रोगी है, उसकी आसक्ति वैश्य में हो गई। पत्नी से कहता है जी मेरी तो आसक्ति वैश्य में हो गई, उसकी मैंने जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो वो अपने पति को कंधे पर ले जा करके वैश्य के पास लेके जा रही है। रास्ते में उसका पैर लग गया कण्व मुनि, मुनि को पैर लग गया, और पैर लगते ही क्या हुआ? उसका जो कुष्ठ रोग का जो मवाद था वो शरीर में लग गया, उसकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने अभिशाप दे दिया, तो जिसे तू लेके जा रहे ना, ये कल प्रातः काल का सूर्य दिखेगा ही नहीं, जाओ। उन्हें प्रतिज्ञा की सूर्य उदित ही नहीं होगा यदि मैंने पति सेवा की है। तो लोग हो गया ना, यदि पति सेवा जो मैंने की है, मैं यदि पति बढ़ता हूं, सूर्य उदित नहीं। अब यहां पर महत्व किसे महत्व दिया यार? पति कौन था उसका? जिसकी आसक्ति वैश्य के पर्दे हो रही है। ऐसे पति की सेवा से वो सूर्य को उसने रोक दिया। अब यहां पर कहां पर भक्ति बात आ रही है? पुराणों में यह समस्या है, कहीं कर्म को महत्व, शास्त्र में ज्ञान को महत्व, के दान को महत्व, इसलिए कॉन्फ्यूज लोग हैं। इसलिए नारद जी वेद व्यास को शांति क्यों नहीं मिली, वो समझ नहीं पा रहे क्या हो गया ये। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये देखना पड़ेगा उपदेश किसे दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, कहां दिया जा रहा है। उपदेश सुन लिया और पालन करना शुरू कर दिया। बोले अब कोई सोचे बच गए, आने झमेला, आने क्या झमेला है, आज हम आने करेंगे, मंत्र जपेंगे ही नहीं। मत जपो ना, छोड़ दो, बेशर्ते कि तुम्हारी स्थिति गोकुमार जैसी हो। हाँ? तो वो अब श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण किसके आधार पर करें? श्रवण तो करना है ना, किसके आधार पर करें? तो बता रहे हैं तद ज्ञापकंच भज भागवत आदि शास्त्रम। क्या करो? भजो भागवत आदि, जो भागवत आदि शास्त्र हैं उनकी सेवा करो। बोलेंगे क्या विशेषता है? तद ज्ञापकं, तद मने भगवान, ज्ञापक मने जनाना। बोलते ना हम विज्ञापन दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया? विज्ञापन जना रहे हैं। ज्ञापकम च तत् है। तू भागवत आदि शास्त्र पढ़ो। बोलो भागवत शास्त्र क्यों पढ़े? क्योंकि भागवत आदि शास्त्र हैं, उनमें वो हमें क्या बताते हैं? तद ज्ञापकं च, वो हम भगवान को बताते हैं, भगवान की लीलाओं को। लीला कथा भगवत शृणु तत्र नित्यम।
भागवत शास्त्र का तुम सेवन करो। वो हमें क्या बताते हैं? तत् लीला कथा, भगवान की लीला कथा बताते हैं हमको भगवान की। उनको नित्य श्रवण करो, बस यही साधन करो है। ताइव कर्ण विवरम प्रणयात परविष्टा सद्य पदम भगवत प्रभवंति दातुम। क्या होगा? कर्णम विवरम प्रणयात परविष्टा। जब भागवत हम पढ़ेंगे भगवान की लीला, भगवत लीला कथा, भगवान की लीला कथा जब हम कर्ण विवरम में, कर्ण विवरम में होता है कर्ण छिद्र में, कान के छेदों में, कर्ण छिद्र में प्रवेश करती है ताएव सद्य पदम भगवत प्रभवंती। उसे लाभ क्या है? क्या करेंगी वो कथा क्या करेंगी? सद्य तत्क्षणात् भगवत पदम। भगवान का पद कौन सा भगवान का पद कौन सा है? वैकुंठ है। उसको दातुम प्रभवंती, कानों में प्रवेश करते ही वो कथाएं तुमको वैकुंठ प्राप्त करवा देगी, भगवान का धाम प्राप्त करवा देगी। ये बल है। किसका बल है ये? मैं बताऊंगा। मंत्र का बल नहीं है ये। मंत्र मैक्सिमम क्या कर सकता है? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पाप संशयम, बस ये कर सकता है। दिव्य ज्ञान दे सकता है हमको, अपाप क्षय कर सकता है, संबंध ज्ञान बता सकता है। दिव्य ज्ञान मतलब क्या? दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और छ। दी बने दिव्य ज्ञान, छ मने क्षय। दिव्य ज्ञान मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान, संबंध ज्ञान, मंत्र करा देगा और पाप का नाश करा देगा। बस मंत्र का काम स्टॉप। इसके आगे फिर कौन काम करेगा? नाम। जिस उद्देश्य से नाम मंत्र बने थे, ये उद्देश्य नाम मंत्र बने थे, मंत्र ने वो काम कर दिया। अब क्या हो? फिर मंत्र फिर नाम बन गए। नाम तो कथाएं, नाम है कीर्तन, क्योंकि मंत्र को कीर्तन नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? जो मंत्र है उसको कीर्तन नहीं कहते हैं। कहेंगे कीर्तन क्या? क्यों नहीं कहेंगे? ओष्ठ स्पंदन मात्र कीर्तन। कीर्तन किसे कहते हैं? होठ हिल जाते हैं तो कीर्तन कहते हैं। और मंत्र में होठ भी नहीं हिलने चाहिए, कीर्तन नहीं है वो। जहां मंत्र की अवधि समाप्त, वहां कीर्तन श्रवण शुरू। ले कह रहे हैं आप तो एक काम करो, तुम भागवत कथा सुनो, लीला कथाएं सुनो भगवान की। ताएव जब वो कानों में प्रवेश कर जाए, ताएव वे कथाएं ही तुमको जो भगवान का धाम है वो प्राप्त करवा देंगी। इतना बल है तो अधिक बल किसका होगा? मंत्र का कि कथाओं का? कथाएं अधिक बलवान है। यद्यपि साधन अवस्था हम लोग कथा भी सुन रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, तो हमारा ना तो कथा श्रवण इतना उत्कृष्ट है, ना मंत्र जब उत्कृष्ट है। बस केवल चाहे हम कथा सुने, चाहे श्रवण करें, कीर्तन करें, अर्चन करें, इसका एक बस अधिक फल क्या है? चित्त शुद्धि, आसक्ति नाश। इस ऊपर क्या हुआ? हाँ, जब वही जब भाव में पहुंच जाएंगे, उसके पास जो श्रवण कीर्तन होगा वो कहते हैं भाव भक्ति। उसे कहते हैं भाव भक्ति। उससे मिलेगा फिर प्रेम। समझे क्या? नहीं, भाव भक्ति मिलेगा नहीं। भाव भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होगी, साधन भक्ति से नहीं होगी। इसलिए साधन भक्ति को तो शुद्ध भक्ति भी नहीं कहा गया,
साधन भक्ति शुद्ध भक्ति कहा ही नहीं गया। कह देते हैं शुद्ध भक्ति, वास्तव में साधन भक्ति भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है साधन भक्ति शुद्ध भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभी संबंध ज्ञान तो हुआ ही नहीं, संबंध ज्ञान हुआ नहीं, अभी अनर्थ में भरे ही हुए हैं, तो शुद्ध भक्ति कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्ति कब होती है? जब संबंध ज्ञान हो जाता है भगवान के साथ हमारा, तो अब शुद्ध भक्ति शुरू हो गई। टीका में कह रहे हैं, मानो गोकुमार जी ने प्रश्न किया, हे पार्षदों, ये जो आप कह रहे हैं नवदा भक्ति का अनुष्ठान करो, इसका अनुष्ठान कैसे होता है, क्या करें बताओ? आपने कहा था ना, सब प्रेम भक्ति अनुतिष्ठ 9 प्रकाराम, जो 9 प्रकार की भक्ति है, जो कह नवदा भक्ति है, इसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए है? उस अनुष्ठान की विधि क्या है? इसकी आशंका से यद्यपि यहां पर गोकुमार जी ने प्रश्न नहीं किया, तो पार्षद उत्तर क्यों दे रहे हैं? उत्तर क्यों दे रहे हैं? क्यों पार्षद विज्ञ हैं, इसे अनुभव कहते हैं। उन्हें अनुभव हो गया कि हमारी इस बात को सुनकर के इसके मन में से प्रश्न जग सकता है। वह वक्ता उत्तम वक्ता होता है जो अपने श्रोताओं के भावों को समझ जाए, ये क्या सोच सकते हैं और कहां तक सोच सकते हैं, समझेंगे नहीं? और तभी होता है ये नित्य श्रोता हो तो, क्योंकि उसको औकात पता होती है, इनकी औकात कितनी है ना, औकात पता होती है, क्या क्या ये क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें पता है, विज्ञ है ना, समझ गए इसके मन में प्रश्न जगेगा, ये पहले उत्तर दे देते हैं। लेकिन कह रहे हैं यहां पर क्या उत्तर दे रहे हैं? तद ज्ञापकं च भज भागवत शास्त्रम, अर्थात तुम एक काम करो, तद ज्ञापकं, जो तुम्हें जो भक्ति चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो उस प्रेम को बताने वाले हैं, वो प्रेम के संबंध में बताने वाले हैं, वह है भागवत आदि। भागवत तो है आदि कहने से जो शुद्ध भक्ति परक ग्रंथ हैं, पंचरात्र आदि ग्रंथ हैं, शुद्ध भक्ति प्रायण उपनिषद आदि हैं, उनका तुम श्रवण नित्य क्या करना है? नित्यम शृणु, बल्कि सुनो तो कहा गया, बल्कि शब्द है भजो, भजन करो। शृणु में एक बात है, शृणु शब्द लगा दो दिया, परंतु शृणु में थोड़ा शृणु शब्द अच्छा नहीं है सुना। तो कोई व्यक्ति तो फिल्मी कहानी भी सुनता है, अभिनेता की जीवनी भी सुनता है, इतिहास भी सुनता है? सुनता है, तो कह रहे हैं भजो, शब्द है भजो। भजो मैंने सेवा करो, सुनना नहीं है। सुनना मतलब क्या? तो मतलब क्या? जो सुन रहे हो इसी का क्या मानो? सेवा। अब सेवा शब्द क्यों बोला? या शिव शब्द की क्या विशेषता है? ना सेवा आ जाता है, उसमें होता है आदर बुद्धि। केवल शरणों में आदर बुद्धि नहीं है, हैं? सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये काम भी वो काम भी कर रहे हैं और सुने जा रहे हैं। ये सुनना होता है। जब शब्द आता है सेवा, भजो, अब वो श्रवण कैसे होगा? कैसे होगा श्रवण? और विधि पूर्वक होगा, आदर पूर्वक है। अब कई ऐसे कईयों का समय नहीं है, कानों में लगा करके बर्तन मारते जा रहे हैं, कथा सुने जा रहे हैं, और कुछ नहीं, समय नहीं मिला तो सीधे बैठे हुए हैं, वहीं लगे बैठे हैं। अब क्या करें, समय नहीं, वो भी ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समय नहीं अलग बात है, परंतु सत्य बात तो यही है, क्या बोलते हैं? भागवत सेवा। क्या क्या शब्द क्या है? भागवत सेवा। सेवा शब्द में क्या होता है? आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक। हम देखा होगा पहले जमाने में
जो भागवत को लाल कपड़े लपेट करके आदर पूर्वक घर में मंदिर में रखा जाता था, अब इतने ग्रंथ हो कितने रखें? वेद विधान जो ग्रंथ पहले बड़े आदर पूर्वक उनको लपेट करके वो पंडित जी को खोलने में 10 मिनट लग जाते थे। तो खोलने में पहले गांठ खोली, फिर गांठ खोली, फिर खोलता 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 5 मिनट खोलने में लग जाते थे। फिर उसको उतर के तुलसी रखना उसके ऊपर। ये बाह्य सेवा है। असल सेवा क्या है? उनको आदर देना। दो शब्द हैं, शृणु तो कहा क्या उन्होंने? 3 शब्द हैं, भजो शृणु नित्यम, तब काम करेगा। नित्यम है? तो तुम ऐसे जो भागवत आदि शास्त्र हैं, जो भक्ति संबंध में बताने वाले शास्त्र हैं, उनका अनुशीलन करते हुए नित्य भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, है? और उस भक्ति में प्रथम तो सर्वश्रेष्ठ है लीला कथा। अब 9 भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम सर्वश्रेष्ठ वह है लीला कथा श्रवण। पहला अंग है श्रवणम है। यद्यपि अंग श्रेष्ठ है स्मरण, श्रवण श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अंत क्या है? साध्य क्या है हमारा? स्मरण है ना। अष्टकल्याण का स्मरण वो श्रेष्ठ है, परंतु वो श्रवण का आधार क्या है? श्रवण। यदि श्रवण नहीं किया तो स्मरण क्या करोगे? श्रवण पहले है। श्रवण कीर्तन, श्रवण जैसा होगा कीर्तन ऐसा होगा, स्मरण ऐसा होगा। सब कुछ डिपेंड करता है श्रवण में। यदि हमारा श्रवण बहुत अच्छा श्रवण है, स्ट्रांग श्रवण है, तो समझो हमारा सब कुछ स्ट्रांग होगा। जो कभी कथा सुनता ही नहीं है, आदरपूर्वक सुनता ही नहीं है, ना उसका कीर्तन स्ट्रांग होगा, ना स्मरण, ना अर्चन, बंधन, कुछ भी नहीं होगा स्ट्रांग। इसलिए श्रवण को महत्व देना पड़ेगा। हैं? अब स्कूल में देखो ना, जो मतलब ध्यान से सुनता है जो छात्र, वो सब कुछ अच्छा चलता है। ढंग सुने ही ना, एग्जाम में फिर वो पर्ची बना के ले जाते हैं पैंट के ऊपर, हैं, ये कमीज के पोंचे में, हैं? पहले पैंट में ना तो वो है ना, वो तुरपाई पैंट होती है ना, नीचे बड़ा मुंह होता था, नीचे चौड़ी होती थी, फिर नीचे चैन लगती, चैन लगती थी। हाँ, बेल बटन, हम तो बेल बटन कहते हैं उनको। तो कई इसमें लिखे ले जाते थे, हैं? कभी इसलिए लड़कियां कभी पहनेंगे नहीं साड़ी, पेपर में साड़ी पहन के जाएंगी, जो है ना फॉल तो लिखे ले जाती है। फॉल लिखे ले जाती है। हमारा बोर्ड के एग्जाम था 10th का, बड़ा हॉल था, तो उसमें लड़कियां बैठी, तो वो ऊपर से वो जो सुपाईजार घूमते रहते हैं, तो ऊपर बैठा सुप्रिटेंडेंट घूमते, नीचे वाले होते, तो नीचे वाले ध्यान दिया, जो ऊपर सुप्रिटेंडेंट था वो देख रहा था एक लड़की को, वो बार बार साड़ी को पलटती है, वो बहुत देर देखता रहा उसको, कुछ कहा नहीं उसने, पूरा पेपर हो गया, समझ गया वो, पूरा पेपर हो गया। अंदर पकड़ा उसको जाकर के, लेडीज रूम ले जाकर के साड़ी खुलवाई उसकी, उसको पैक किया, साड़ी को पेपर के साथ में रोल नंबर भेज दिया, साड़ी के साथ में। अब 3 साल तक कोई नो एंट्री थी, इतना कठोरता था। 3 साल तक बोर्ड गया, 3 साल तक कहीं मतलब कि उसको कहीं वो पेपर दे नहीं सकते, अनेक तमाशे देखते थे। तो श्रवण पक्का नहीं था, तो इसलिए कहते हैं वैसे हमारा भी है, श्रवण पक्का नहीं है तो कीर्तन बढ़िया नहीं हो रहा है, कीर्तन स्मरण बढ़िया नहीं होगा, अर्चन बढ़िया नहीं होगा, बंधन बढ़िया नहीं होगा, पास सेवन बढ़िया नहीं होगा, है?
परिक्रमा करने दे दौड़ मुझे मैराथन दौड़ ले, दौड़ लगे। नियम क्या, कैसा नियम है परिक्रमा करने का? धीरे धीरे, मतलब ऐसे दौड़ते, मतलब धाई 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 करके मैंने जो कॉम्पिटिशन लगता है, देखो कहीं वो नहीं। परिक्रमा की ये तरीका नहीं। और अलग बात है कि सेवाएं हैं तो ठीक है, कुछ सेवा है तो वो भी ठीक है, वो करना पड़ेगा, थोड़ी क्या चलते रहेंगे। परंतु नियम तो यही है, शांत मन से हरि नाम करते हैं विस्मरण, क्योंकि तेज दौड़ते हैं, स्मरण क्या, सांस तो फूल रही है, स्मरण क्या होगा? तो तेज चलते हैं, सांस फूल जाती है। तेज चलेंगे सांस फूलेगी ना, हरिनाम भी नहीं हो पाएगा, कि वो हर किसी कैसे क्यों होगा? स्लो मोशन में। हाँ नियम तो है। ये गर्भवती स्थिति है ना, गर्भवती स्थिति चलते ना, श्लोक है इसका। युवती स्त्री गर्भवती होती कैसे चलती हो? ऐसे चलना, मतलब ऐसे, मतलब क्यों? क्योंकि कुछ स्मरण करेगा, कुछ हरिनाम करेगा। तेज भागने में क्या करेगा? सांस फूल रही है उसकी, हैं? तो इसलिए कह रहे यहां पर, हाँ, अतः तो ऐसे जो भागवत शास्त्र है उनको श्रवण करो, उनमें सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ है लीला कथा श्रवण करो, हैं? अब श्रवण भी कई प्रकार का है, कथा श्रवण, नाम श्रवण, पदावली श्रवण, स्तुतियां श्रवण, है कि नहीं है? अब यहां पर महत्व, यहां श्रेष्ठ की भक्ति बता रहे हैं लीला कथा। क्यों? लीला कथा श्रवण करने से नाम भी आ जाता है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर विचार करेंगे तत्वतः नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम कितनी श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम में कोई विचार नहीं, भागवत में विचार है। भागवत कथा कीर्तन श्रवण बहुत विचार है। भागवत तुम कथा श्रवण कीर्तन करोगे, पवित्र होकर करना पड़ेगा तुमको, नहा धो आदि करके भागवत कथा करनी पड़ेगी, श्रवण करना आदर पूर्वक। स्तुतियां करोगे, उसमें विचार है। झूठे मुख अपवित्र अवस्था में तुम स्तुति नहीं कर सकते हो, वंदना नहीं कर सकते हो। टॉयलेट बैठे बैठे तो मंदिर में बंदित थे लोग नहीं कर सकते हो, करो अपराध हो जाएगा। नहीं करना चाहिए, गलत। नहाते नहीं कर सकते, नहाते नहीं नहाते करना चाहिए, वो तो हाँ कर सकता है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बल्कि और शुद्धि का स्नान है उसमें, तो वो दोष नहीं, नहाते हुए कर सकते हैं। हम बैठो शीट के ऊपर, मतलब 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगी जाती है, पेट खराब रहता है, चलो 4-5 शीटें हो जाती है बैठे बैठे। ये नहीं चलेगा। हाँ, नाम कर सकते हो, पर माला लेकर नहीं। पेट खराब रहता है, सुबह 15 मिनट, तो 15 में 3 माला हो जाएंगे बैठे बैठे। माला क्यों? जैसी माला हाथ में आई, विधि आ गई। जैसी माला पकड़ी आपने, आप विधि में बच गए, अब नहीं चलेगा वो। अब करोगे तो अब तुमको अपराध कहा जाएगा उसको, इसलिए मुख से करो। कर सकते हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात जो नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ लीला कथा श्रवण, वो श्रवण करो। क्यों? इसी क्या विशेषता है? अत्यधिक रूप में चित्त का आकर्षण करने के कारण परभिजन है। जो भगवान की लीलाएं हैं, नाम तो बोर, नाम क्या बोर करने वाला है? मंत्र सबसे बोर, सबसे अधिक बोर कौन करता है? मंत्र। उससे अधिक कम बोर करता है नाम, उसे अधिक कम बोर करती लीलाएं। लीलाएं अच्छी हैं, उसे मार धाड़ भी है, एक्शन में वो सब अंदर है, अच्छा लगता है। उसे मारा आई कह अच्छा लगता है। नाम वो आदमी बोर हो जाता है, मंत्र में से अधिक बोरिंगनेस है ना? इसलिए कह रहे हैं तुम क्या करो, इनमें जो नाम है
ये चित्त को आकर्षण करने के लिए सबसे अधिक चित्त को आकर्षण कौन करता है? भगवान की लीलाएं करते हैं, है ना। अभी बैठे हुए ना यहाँ पे, अभी कम से कम 45 मिनट हो गया, कोई नहीं सो रहा है, एक तो कुछ हो रहा है। यदि मैं कहा चलो आज हम नाम श्रवण करेंगे, चलो बैठ के सब नाम करो, जानते क्या है, 15 मिनट में आधे सो जाएंगे हैं। सब मैं नाम करता हूँ, नाम सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, बस छुट्टी है। इसलिए कहते हैं सब जो नाम है, जो लीलाएं हैं, चित्त को आकर्षित करने वाली हैं। अर्थात उस लीला कथा के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते ही वो कथा उसी समय भगवान के धाम को प्रदान कर देती है। कितना अच्छा सुंदर लाइन है ना। हृदय अंतस्थ विद्राणी विधनोति स्वेशता। क्या श्लोक है? श्रवणतां चो कथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो हे बधराण, ये नहीं हृदय अंतस्थो, हृदय अंतस्थ, हृदय के अंदर इष्ट भगवान बैठ जाते हैं कथा के माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो होता क्या है, इसलिए कह रहे हैं वो कथा जो कान के माध्यम से कर्ण विवर से होते हुए हृदय में प्रवेश करती है। जैसी प्रवेश करती है हृदय क्या बना देती है? धाम। क्या बना देती है? धाम। क्यों? भगवान का अभिनव कहां होता है? धाम। विशुद्ध सत्व हृदय को, विशुद्ध सत्व में हृदय को बना देती है, तब भगवान आकर के आराम से विराजमान हो जाते हैं। इस विषय को 12वें स्कंद में, 12वें स्कंद में 4थे अध्याय में 40वें श्लोक में सुदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है, संसार सिंधुमति दुस्तरम उति तीर्षो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवनम अंतरेण पुंसाम भवेद विदुग दवार्जितस्य। सुदेव जी कह रहे हैं संसार सिंधुम अति दुस्तरम, संसार सिंधु है, ये नदी को तो पार कर सकते हो, बाढ़ आई है, बाढ़ भी आई तो भी पार कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ऐसे तैरा के पार कर लेते हैं। कोई 28-30 साल पहले जब दुर्वासा हमको 22 साल पहले दुर्वासा हमको मिला ही था ऊपर। उसमें एक लड़का आया था, दिगंबर नाम था, दिगंबर बड़ा उत्पाती था वो। तो चौमासा ये यमुना और पौर बाढ़ आई हुई है, उसने साइकिल खड़ी करी, रेल पुल के ऊपर कूद गया, लोग समझा आत्महत्या कर लिया। लोग भागते हुए मठ में महाराज जी वो तो मतलब गौशाला में गया, अरे वो तो मर गया, वो तो आत्मा कर ले, वो साइकिल पड़ी है आपकी। हम साइकिल ले आए, शाम देखा भाई साहब जी मठ में बन। साइकिल आपकी साइकिल को साइकिल दे गए? मैंने कहा दे गए। तू क्या भूत है क्या? क्यों क्या तू मर गया? वो है ना रेल पूछे मुझे कूद गया, ऐसे भवर उठ रहे उसमें, ऐसा आदमी। तात्पर्य ये है तो नदी तो पार की जा सकती है। संसार सिंधुम, संसार सिंधुम, संसार दुख जलधो, संसार सिंधुम है अति दुस्तरम उत्तीर्षो नाय। बता रहे हैं यहां पर संसार सिंधु को यदि पार करना हो, कैसा है ये? अति दुस्तर। सिंधु को, सिंधु सागर को आज कोई एग्जांपल है ऐसा जो सागर पार कर गया हो? कोई चैनल पार कर सकता है? कोई सुना? कोई इंग्लिश चैनल को तो पार
पार कर गया। सागर पार नहीं कर सकता है। तो ऐसे सागर है जो पार नहीं कर सकता, दुष्तरम है, तो संसार सागर के समान है, इसे पार करना सहज नहीं है। इसको पार करने के लिए नान्य पलवो भगवत पुरुषोत्तमस्य एक उपाय है, उत्तीर्षो, इसको जो उत्तीर्ण पार करने की कोई इच्छा करता है, चाहता है पार करना, न अन्य कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है क्या? भगवतः प्लवो पुरुषोत्तमस्य लीला कथा। भगवान ही है बस। प्लव माने नौका भी नहीं, नाव सिर्फ सागर पार नहीं कर सकते हैं, जहाज चाहिए। जैसे बीच में कोई तो मछली आएगी ना, वो नाव से खा जाएगी, निकल जाएगी। क्या कहते हैं उसको? व्हेल मछली, तिमिंगिल कहते हैं। तिमी एक मछली तिमी होती है, एक तिमिंगिल होती है, एक तिमी होती है, तिमी भी एक तिमिंगिल, तो तिमी को भी खा जाती है, निकल जाते हैं तिमिंगिल हैं, निकल जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, तुम जानता है रूबिल, जो भी हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसको पार करने के लिए जो इच्छुक है, तो बस एक ही नौका है। वो क्या नौका है? प्लवो लीला कथा रस निषेवणम अंतरेण। क्या? भगवान की लीला कथाएं हैं, यही एकमात्र नाव। जिसने भगवान की लीला कथाओं को आश्रय कर लिया, वह सागर को आसानी से पार कर गया। यदि लीला कथाओं का आश्रय ग्रहण नहीं किया, कोई उपाय नहीं है पार करने का है। इसलिए क्या बता रहे हैं यहां पर? अतः लीला कथा निषेवणम अंतरेण पुंसाम भवेद विविध दुख दवादितस्य। ये कथा कैसे बता रहे हैं? दुख रूपी जो अग्नि है, उसका भी नाश करने वाली कथाएं कैसी हैं? ये कथाएं कैसी हैं? जो दुख अग्नि में जीव जल रहा है, उसके लिए ये कथाएं कैसी हैं? वृष्टि के समान। जैसे खूब आग, जंगलों में आग लग जाती है, पहाड़ों में जो आग लग जाती है, बुझाने का उपाय है नहीं, बुझा नहीं सकते उसको। वर्षाकाल आता है तो शांत हो जाती है। तो सिद्ध हो गया कि केवल भगवानी कथाएं हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। द्वितीय स्कंद में, द्वितीय अध्याय में 37वें श्लोक में भी कहा गया है, पिबन्ति ये भगवत आत्मन सतां कथामितं श्रवणपुटे संवितं पुनन्ति ते विषय दूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहा कांतिकम। क्या कह रहे? पिबन्ति ये भगवत आत्मन सतां कथामितं। जो व्यक्ति अपने श्रवण, अपने कानों के द्वारा, कर्णपुट के द्वारा क्या करते हैं? जो साधु लोग हैं, शतांग साधु लोग हैं, आत्मस्वरूप से प्रकाशमान। साधु की कथा कैसे होती हैं बता रहे हैं यहां पर, आत्मनः शतांग कथामृतम। कथा कैसी, साधु कथा कैसी होती हैं? जो उनकी आत्मस्वरूप से प्रकाशमान। अर्थात साधु कथा करता, मुख से नहीं करता। वो कथा कहां से होती हैं? आत्मस्वरूप से, हृदय से, आत्मा से। हम जो कथा कर रहे हैं मुख से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं। हम कथा बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं, मुख से करते हैं। और जब जो शुद्ध साधु लोग होते हैं, उनकी कथा कहां से होती है? जो आत्मा है ना, वो कथा आत्मा कर रही है, आत्मस्वरूप। वहां से जो कथा निकल रही हो, उस कथा रूपी अमृत को कानों के माध्यम से जो पान करते हैं, तो क्या होता है?
माया रूपी मरीचिका के समान रूप रस आदि विषयों से प्रदूषित उनका चित्त शोधित हो जाता है। व्यक्ति किसे फंसा हुआ है? मृग मरीचिका। महाप्रभु सुनाया ना, माया मृगम दैत्यम अनुधावन। जीव क्या बना हुआ है? मृग, एक शब्द है मृग मरीचिका। मरीचिका क्या होता है? मरीचिका, जहां पर जल नहीं है, स्थल है, रेगिस्तान है, उसमें जल की प्रतीति को कहते हैं मरीचि। मरीचि मैंने क्या होता है? किरणें। मरीचि मैंने किरणें होती है। जब तप्त बालू के ऊपर जब किरणें पड़ती हैं, सूर्य किरणें पड़ती हैं, है ना, उसमें बालू चमकती है, बालू चमकती है। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी लहलहा रहा हो। मृग मरीचिका, एक मृग, प्यासा मृग जंगल में पानी खोज में था, सामने दूर देखता है विशाल समुद्र, तालाब है, जल लहलहा रहा है, भागते जाता है, आगे जाता है, वो पानी और आगे, अंत में ऐसे रेगिस्तान में फंसता है, न पीछे आ पाता है, आगे पानी है नहीं, छटपटाते हुए ही देह त्याग देता। रोड में गर्मी में जाते हैं, रोड में सड़कों में पानी जल है ना, इसे कहते हैं मरीचिका, है ना। इसलिए कहते हैं अब जगत कैसा है? मरीचि। कैसे मरीचि है? माया रूपी मरीचिका, अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जीव इनके प्रति भागता है, क्या सोच करके? सुख मिलेगा। जिन्ना आगे बढ़ता है सुख, उससे दुगंध में आ गया, है ना। और बढ़ते उम्र हो गई 70 साल 70 साल। अब न आगे का न पीछे का, आगे करने के लायक रहा नहीं, जो समय करने का वो बीत गया। फिर बस केवल बच्चों को घुमाना, पार्क में ले जाना, स्कूल ले आना, छोड़ना, दूध ले आना, सब्जी ले आना, ये बुढ़ू के काम होते सीधा में, बुढ़ू काम लगा दें। बोला भाई अब तो आप बच्चे बड़े हो गए, आते क्यों नहीं? अरे बच्चों को स्कूल छोड़ना, बस तक ले जाना, बस तक ले आना, छोड़ना लाना, फिर डेयरी से दूध का पैकेट लाना। ये जीवन बन गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात रूप रस आदि जो हमारा मन भाग रहा है, यही मरीचिका है। आदमी सुखी लालसा क्या कुछ नहीं करता है ना, 56 भोग बनाता है, सुंदर सुंदर दृश्य देखता है, शादी करता है स्त्री सुख के लिए, ये करता है ना, परिणाम क्या मिलता है उसको? बेचारा जूते और पड़ते हैं उसको, बढ़िया भोजन बना के खाया, पेट खराब और हो गया, चकाचक खाया। हर विषय में ऐसा ही, अर्थात देख रहा है कि सुखी है, हम क्या देख रहे हैं? वो बड़ा सुखी है, ये तो होता है ना। ब्रह्मजल क्यों फंसते हैं? अब ये आने कार्तिक काल, ये दो काल होते हैं ब्रह्मचारियों के लिए, एक नवदीप परिक्रमा, एक ब्रह्म, सब कांड इसी में होते हैं। गुरु जी कहते हैं कार्तिक आते, सावधान कार्तिक आ रहा है, अप्सराएं आएंगी। जितने भी केस हुए, जो भी गया ना, चक्कर चला, चक्कर इसमें चल शुरू, ईशानी यही जो होती है, जो प्रेम लीला शुरू होती है कार्तिक में या फिर गौरमंडल में, ब्रह्मचारियों का कल्याण ये इसमें हो जाता है। ये वाजे कांड हो गया जो मतलब वैसे हुए, ऐसे नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, ऐसा आदमी हो, ये तो होता ना, यदि हम देखें जगत में सब रो रहे हैं, इच्छा होगी, परंतु समस्या तो यही है
किसी पूछो आप कैसे हैं, गृहस्थ को अरे मजे में है, ये नहीं, वो बताता नहीं हो। तू कोई गृहस्थ से पूछो कैसे हो जी, अरे आनंद में। यदि सब ये कहने लग जाए प्रभु जी खबरदार खबरदार, हम जो जल रहे हैं आप नहीं जलना, तो हम बच जाएं, वो गृहस्थ स्वयं उस चीज को छिपा देते हैं। हम बचे, हम मर, तू कैसे बच जाएगा? तो सब गृहस्थ लोग हमको सावधान करें, खबरदार प्रभु जी ये नीच कर्म बहुत खतरनाक चक्कर है, वो मर जाओगे, पिस जाओगे, मजे में हो, तो हम डर जाएं, परंतु वो बोलते नहीं ऐसा। एक दुखो तो हमारे भला जो हितैषी होते हैं वो बोल देते हैं ऐसे मत करना। तो इसलिए कहते हैं तो ऐसी जो कथाएं कानों में प्रवेश कर जाती हैं उनका चित्त क्या हो जाता है, शोधित हो जाता है। शोधित मीन्स उनके हृदय में रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसको प्राप्त करने भोगने की जो इच्छा रहती है ना, इच्छाएं भोगने की, ये चित्त को ये दूषित कर देती हैं। चित्त क्या हो जाता है, एक कुछ कामनाएं मर जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और ये सबसे अधिक जल्दी किससे होगा, श्रवण से होगा। मंत्र से होगा बहुत टाइम लगता है, नाम से बहुत टाइम। तो देखा ना, जो व्यक्ति हरि कथा ढंग से सुनते हैं ना, उसका अलग ही प्रभाव होता है भक्ति में। जो कथा नहीं सुनते हैं उनकी स्थिति थोड़ा सा है, उनकी सभी थोड़ा उनके थोड़ा स्थिति गंभीर होती है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्नुपैतानां पावनस्मभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम